जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कालिंदी जमुना जय जय महावन काली कालिंदी जमुना जय जय महावन केशी घाट बंशी भट द्वादश कानन केशी जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जा श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण सीतामाती जय जय धेनु वत्सगण सीता जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभीर नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय 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 गोपीश्वर वृंदावन माज
जय जय कृष्ण सखा बटु दिजरा जय 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 राम घाट जय रोहिणी नंदन जय 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 वृंदावनवासी जत जय 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 द्विज पत्नी जय नाग कन्याग जय भक्ति तेजाहारा पाइलो गोविंद चरण भक्ति ते श्रीरास मंडल जय जय राधे श्याम श्रीरा जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 उज्ज्वल रस सर्वरस सार जय जय परक्रिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार परक्रिया श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जाह्नवा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज इस कक्षा में आप सभी को स्वागत है और आज इस जो विषय वस्तु चर्चा की है पुरुषोत्तम मास महात्म्य। तो पुरुषोत्तम मास इसका दूसरे शब्द इसको दूसरे लोग साधारण संसार में लोग इसको क्या कहते हैं मौलमास बा अधिक मास। जैसे इस साल है, हर साल कितने महीना होता है? 12 महीने होता ना, लेकिन इस साल कितने महीना होगा? 13 महीना होगा। तो हर 3 साल में ये 1 महीना बढ़ जाता है। तो इसको जो साधारण कर्मकांड दृष्टि से साधारण लोग इस महीने को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सौर गणना और चंद्र गणना में ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। सौर गणना के आधार पर जो पूरे साल 365 दिन और लगभग 9 घंटा ऐसे 9 मिनट ऐसा ही कुछ होता, और चांद्र गणना के अनुसार ये 354 दिन होता है साल। उनके माने चंद्र जिस प्रकार पृथ्वी को परिक्रमा करता है व पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करता है, तो इसलिए बीच में कितने फर्क आ गया? 354 और 365 मुख्य रूप से इसके पकड़ा जाता कितना? 11 दिन। तो इसलिए 3 साल में ये 33 दिन हो जाता है।
लेकिन थोड़ा 3 साल के पहले थोड़ा आ जाता है अधिक मास। ये कहा जाता है कि कभी कभी दिखाई पड़ता 28 महीना से 34 महीना के अंदर किस मल मास की 28 महीने में भी आ जाता है, इसका भी रिकॉर्ड है। कोई महीना मल महीना 30 महीना में आता है, 30 महीना से आता, पर किसी 34 महीना तक भी इसके रिकॉर्ड है। तो इसलिए हर लगभग 3 साल में 1 महीना अधिक आ जाता है, इसको अधिक मास व मल मास साधारण दृष्टि से लोग बोलते थे। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के आधार पर इस नाम के ये महीना के नामकरण कर दिया, क्या? पुरुषोत्तम मास। क्योंकि हमारे जीवन में 2 प्रकार के गति 2 प्रकार के हमारा लक्ष्य दिखाई पड़ता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। 2 लक्ष्य होता है। कुछ लोग इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करके आस्ते आस्ते उसी मार्ग में आगे बढ़कर स्वर्ग आदि प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। तो ये लोगों के लिए कर्मकांड की मार्ग, कर्मकांड को उन्होंने आश्रय करके, जैसे वेदों में कहा गया कर्मकांड में कि भिन्न भिन्न देवताओं को पूजन करके और उनसे वरदान प्राप्त करके हम उन्हीं देवताओं के लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या मध्याजिनो जानती अपिमाम। जो भगवान के भक्त भगवतधाम जाते हैं। गोलोक वृंदावन तो सबके लक्ष्य नहीं है, सब लोग कुछ इंद्रिय तृप्ति भी करके संसार में कुछ दिन भोग भी करना चाहते। तो इसलिए इस महीना में उनके लिए दुर्गति है, वो नहीं चाहते, क्योंकि इस महीने में केवल भक्ति, ये भक्ति की महीना एक प्रकार के है। इस महीने में यदि भक्ति कोई करता है तो उसको करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। सृष्टि के जब एक बार मल मास आया और भगवान पुरुषोत्तम मास इसका नाम रखकर इसको सभी गुणों में व समस्त महिमा में महिमामंडित कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने एक स्केल एक तराजू निकित लेकर उसको वजन करने लगे। एक साइड में केवल पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को रखे और दूसरे साइड में सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ का जितनी व्रत उपनिषद और तीर्थ स्नान आदि सारे पुण्य कर्मों को रखिए एक साइड। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम मास अधिक व इसकी जो फल, इस महीना की जो व्रत धारण करते हैं उनका फल उससे अधिक हुआ। इसलिए ये महीना वैष्णवों के लिए बड़ा वैष्णवानां प्रिय, जैसे श्रीमद् भागवत वैष्णव को प्रिय है, इसी प्रकार समस्त महीना में पुरुषोत्तम मास, ऐसे 12 महीने में सबसे कौन सा महीना प्रिय वैष्णव को? कार्तिक मास। कार्तिक मास किसकी महीना है? किसके मास इसको कहा जाता है? ये कीर्तिदा की पुत्री कीर्तिका कौन? राधा रानी। ये राधा रानी का महीना है, इसलिए कार्तिक महीना बहुत प्रिय है वैष्णव को। लेकिन इस प्रकार ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान श्री कृष्ण की महीना है। इस महीना में इसका अधिपति, जैसे 12 महीने हैं, हम देखते हैं साल में कितनी महीना आता है? 12 महीने। और प्रत्येक महीना में कोई ना कोई एक अधिष्ठाता देवता होते हैं जिन्होंने उस महीना को महीने के अधिपति माने जाते हैं। और ये जितने भी मास है इनको स्त्री स्वरूपा माना गया है। शास्त्र में कैसे कहा गया? ये सब देवी स्वरूपा है। तो इसलिए इनके अधिष्ठाता देवता के रूप में प्रत्येक महीना के भगवान विष्णु ही इनके अधिष्ठाता है। जैसे ही हरिभक्ति विलास में भी ये कहा गया कि केशवं मार्गशीर्षेस्तु पौषे नारायणं विदुः माधवं माघ मासे तु गोविंदम अथ फाल्गुने चैत्रे विष्णु तथा दद्यात् वैशाखे मधुसूदनम त्रिविक्रमं तथा ज्येष्ठे आषाढ़े वामनं विदुः श्रावणे श्रीधरं विद्धि ऋषिकेशं तु भाद्रवे आश्विने पद्मनाभं च ऊर्ध्वे दामोदरं विदुः ऊर्जे दामोदरं विदुः। क्योंकि ऊर्जा महीना
कार्तिक महीना के दूसरे नाम भी क्या है? ऊर्जा, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, कार्तिक व्रत को है। इसलिए ऊर्जे दामोदरं विदु द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय ज पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोके महीयति। तो ये 12 महीना है। जैसे कैसव मास महीना के काउंटिंग कहाँ से की जाती है? कहाँ से महीना काउंटिंग होता है? हाँ, भगवान गीता में कहते मासानांग मार्गशीर्षस्मिन्, इसलिए मार्गशीर्ष महीना से ही काउंट किया जाता है। तो मार्गशीर्ष महीना को इसलिए पहला महीना को कहते हैं केशव, केशव मास है। इसलिए पौष महीना को नारायण मास कहते हैं, माने अधिष्ठाता देवता। माघ मास के अधिष्ठाता देवता है माधव। और फाल्गुन महीना की गोविंद, चैत्र में विष्णु, वैशाख में मधुसूदन, ज्येष्ठ में त्रिविक्रम, आषाढ़ में वामन, श्रावण में श्रीधर और ऋषिकेश भाद्र महीना की अधिपति है। इस प्रकार आश्विन महीना के अधिपति है पद्मनाभ और कार्तिक महीना के अधिपति जो देवता है वो है दामोदर। इसी प्रकार ये 12 महीना की अधिष्ठाता देवता है। लेकिन संयोगवश सृष्टि के प्रारंभ से जब ये कौन सा महीना शुरुआत हुआ? अधिक मास है। अधिक मास जैसे कहे सौरगणना और चंद्रगणना के बीच में इतनी भेद आने के कारण साल में 11 दिन लगभग, तभी 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको अधिक मास। क्योंकि अधिक मास को सृष्टि करने के लिए भगवान का भी कुछ उद्देश्य था है। कि जब भी हिरण्यकशिपु तपस्या करके ब्रह्मा जी को वरदान मांग लिया, क्या इसका मृत्यु कहीं किसी भी प्रकार की होगा नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, आकाश में नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर में नहीं, अंदर में नहीं, 84 लाख जोनी में जितनी भी ब्रह्मा जी सृष्टि की है, किसी भी प्राणी की हाथ में उनकी मृत्यु नहीं होगा। सारे मांगने के बाद ऐसा ही कहा, यहाँ भी मांगा कि 6 ऋतु में और 12 महीने भी मेरे मृत्यु नहीं होगा। 12 महीने के अंदर किसी भी महीना में मेरी मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए भगवान को चिंता ही, मरेगा कैसे फिर? तो इसलिए ये कौन सा महीना ये मारा थे इसको भगवान ने? इसलिए पद्म पुराण में कहा गया कि इसको भगवान ने पुरुषोत्तम मास में मारे थे। किसको? हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु था, प्राकट्य हो गया था नृसिंह चतुर्दशी का दिन, लेकिन ठीक इसके बाद पुरुषोत्तम मास में भगवान ने इसको वध किए। किसको? हिरण्यकशिपु को। इसलिए पुरुषोत्तम मास भगवान की इसका प्राकट्य के लिए कई भगवान की जो उद्देश्य भी निहित है। तभी जब ये मल मास, ये जो अधिक मास जब सृष्टि हुआ, तो सारे लोग कोई इसको अच्छा नहीं कहा, कोई जानते नहीं, तो बोले ये कौन सा अधिक मास है। सब लोग गणना करे, ब्रह्मा जी कहे और सभी देवता लोग ने कहे कि इस महीना में हम लोग कोई पूजा यज्ञ आदि मेरे हम ग्रहण नहीं करेंगे, यज्ञ की आहुति आदि हमको नहीं प्रदान करना। कौन कहा? देवता लोग ने। तो इसलिए कर्मकांड के आधार पर इस महीना में किसी देवताओं की उपासना नहीं की जाए, यज्ञ आदि कर्म में इनको आहुति देना ये सब मना है। से देवता लोग इसको तिरस्कार करने लगे इस महीना को। सारे लोग जितने भी और जो भी देखे सो कहे कि ये महीना बेकार का महीना है, इस महीने में ना घर में प्रवेश होगा, नया घर बनाकर कोई प्रवेश कर सकता, ना कोई शादी होगा, ना कोई यज्ञ होगा। जो किसी प्रकार के कर्म का माने जो सांसारिक दृष्टि में जिसको हम शुभ कर्म करते हैं व कहते हैं, वो सब शुभ कर्म वर्जित है। इसको देखकर सभी लोग इसको जब अधिक मास को मल मास सबसे गंदगी महीना कहने लगे और सभी इसके तिरस्कार करने लगे, तो बड़े दुखी होकर बहुत दुखी होकर उन्होंने विचार किया मैं क्या करूं। और सोचता था कि मैं स्वयं को सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। बहुत दुखी होकर, चिंतित होकर देव अधिक मास ने जाकर भगवान विष्णु के पास पहुँचा। कहाँ? भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, जो क्षीरोदक से विष्णु के पास में पहुँचा। तो भगवान विष्णु के पास में जाकर बहुत रोने लगे। आपने मुझे ऐसे ही सृष्टि की, ऐसे ही एक मेरे महीना और मेरे नाम ऐसे ही मेरे कोई नाम है नहीं, इतने लोग बोला रहे हैं ऐसे ही अधिक मास है, ये मल महीना मेरे को धिक्कारते हुए कह रहे हैं, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है। हाँ,
ना मेरा, जैसे आप प्रत्येक महीना में अधिष्ठाता देवता किए रखे हैं, तो उनके स्वामी के रूप में, पति के रूप में वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके रक्षण कर रहे हैं। पति शब्द का अर्थ ही जो अपने पत्नी की रक्षण करती है, जो इनको पालन करती है। तो इसीलिए मेरे कोई पालनहार नहीं है, मेरे को कोई भी अपने स्वीकारता नहीं है, मैं इतनी अभागिनी हूँ, ऐसे बहुत रो के। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी कहा कि देखो विष्णु, भगवान विष्णु कहा कि मैं शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी, शरीर को मैं आपके समक्ष में त्याग दूंगा। ऐसे कहकर बहुत जोर से रोते हुए पछाड़ खाने लगी। तो भगवान विष्णु कहे कि अरे तुम क्या, ऐसे रोने से मैं क्या कर सकता। बहुत चिंतित होकर विष्णु कहे कि तो वैकुंठ में आकर भी तेरी स्थिति ऐसा ही है, वैकुंठ में आकर कोई भी कुंठा में नहीं रहता है, सभी चिंता से मुक्त हो जाता है। लेकिन चलो, मैं तो तेरे समस्या समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है, मैं इसको समाधान नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अशेष कोटि जो वैकुंठ लोक के ऊर्ध्व में जो समस्त वैकुंठ के अधिपति है, गोलोक वृंदावन में जो निवास करने वाले गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास में तुमको मैं लेके चलता हूँ, वही इसके समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जैसे ही संपूर्ण भौतिक जो सृष्टि भगवान ने जो कोई भौतिक व आध्यात्मिक जगत की जो सृष्टि भगवान ने किए हैं, इसके तीन चौथाई केवल तो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक जगत 3/4 है और भौतिक जगत सिर्फ एकांश में स्थित है जगत, एक अंश में केवल भौतिक ब्रह्मांड है। लेकिन यह आध्यात्मिक जगत में भी जितनी भी भगवान विष्णु है, जितने इनके नाम है, विष्णु सहस्र नाम में हम पढ़ते हैं, तो इतने भी लोक हैं। ऐसा नहीं कि एक ही विष्णु लोक है और सभी उसी में रहते, ऐसा नहीं। जितने भगवान नृसिंहदेव अपने लोक में रहते, कौन सा लोक में? नृसिंह लोक में रहते हैं। वामन देव वामन लोक में रहते, वो अपने धाम से ही आते हैं लीला में भाग लेने के लिए हैं। प्रत्येक भगवान के अपने अपने, विष्णु, नारायण, कृष्ण, वैकुंठ, ये सब अपना अपना धाम है। लेकिन ये अशेष कोटि ये वैकुंठ धाम की ऊर्ध्व में कौन सा धाम है? गोलोक वृंदावन है। गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण अपने आह्लादिनी शक्ति श्री राधिका के साथ हैं, वहाँ गोप गोपियों के साथ में गोपाल के रूप में निवास करते हैं। इसलिए उनको आगा कि गोवर्धन धरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सव मिशानं गोविंदम गोपिका प्रियं वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तं अव्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायिनम। जिस रूप में इनको जाकर भगवान विष्णु जब इनको लेके गए, किसको? अधिक मास को जाकर भगवान को स्तुति किए। भगवान के इस प्रकार जाकर देखे, उसी नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जाकर इसी रूप में भगवान की स्तुति, भगवान को दर्शन करके उनकी स्तुति गाने लगे। तो ये ही गोवर्धनधारी है। गोवर्धनधारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान श्री कृष्ण समस्त जो आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक जगत के ही एकमात्र कारण है, सर्व कारण कारणम है। और तो उनके धाम के बारे में तो हम ब्रह्म संहिता में से पढ़ते हैं, कैसे उनके धाम है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वैकुंठ में तो सो एक एक लक्ष्मी रहते हैं, प्रत्येक विष्णु के पास में, नारायण के पास में एक लक्ष्मी रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में जितनी भी गोपियाँ विहार करते हैं, सभी एक एक लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं, जिनकी सेवा करते हैं उस गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण के पास में लेकर भगवान विष्णु गोलोक वृंदावन में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखे कि विष्णु को देखकर तो समझे, भगवान विष्णु को बैठने के लिए आसन बैठे उनको आसन दिए, लेकिन उनके साथ में ना देखे और एक ये कौन है, ये स्त्री कौन है, ये रो रही है,
ये किसको आज लेके आए मेरे पास, पूछे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु यही तो समस्या है, ये आपने सृष्टि ऐसे रचना किया और उसमें ये अधिक मास निकल आया, 3 साल के बाद पड़ता आ गया है, लेकिन ये अधिक मास को कोई भी अच्छा नहीं समझता है, क्योंकि इस महीना में किसी कर्मकांड के आधार पर किसी शुभ कर्म नहीं होता है और ये वही अधिक मास की ही देवी है। लेकिन ये रोने के कारण है कि क्योंकि कोई भी इसको अच्छा नहीं बोल रहा सृष्टि में, आपके सृष्टि में सभी इसकी तिरस्कार कर रहे हैं और इस महीने में कर्मकांड के आधार पर किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी अधिपति कोई देव भी नहीं। आपने जैसे सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रत्येक महीना के एक अधिपति अधिष्ठाता के रूप में भिन्न भिन्न विष्णु मूर्ति को अपने नियोजित किया है, लेकिन ये अधिक महीना के ये अधिक मास जो आ गया है, इसका अधिपति दो कौन है, इसका पति कौन है, इसलिए ये अपने को निराश्रय समझती है, इसका कोई आश्रयदाता नहीं है। ये सोचकर वो रो रही है, इसको सभी लोग तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए आप इसका कुछ व्यवस्था कीजिए, इसके दुख का समाधान कीजिए। भगवान हंसने लगे। कैसे ये कहते विष्णु और भगवान के बीच में आलोचना होता तो जो अधिक मास है वो तो रो रो कर रहे, पछाड़ खा रहे थे, कहाँ भगवान के चरण में है। भगवान इसको शांत कराए, पर शांत हो, गोलोक में आकर कोई इस प्रकार दुखी नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई सभी लोग प्रसन्न चित्त में रहते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के कुंठ नहीं रहता। समस्त वैकुंठ से भी सर्वोत्तम वैकुंठ लोक है और आप यहाँ पर दुखी मत हो। आप जब किसी ना किसी कारण से मेरे धाम में आ गए हैं, क्योंकि आपको भगवान विष्णु ने लेकर मेरे धाम तक पहुँचा दिए, इसीलिए भगवान विष्णु को उन्होंने धन्यवाद किया। क्या विष्णु आपने बहुत अच्छा काम किया कि अधिक मास को लाकर मेरे पास में पहुँचाया, नहीं तो इसका समाधान करना कोई दूसरे नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान ने कही कि देखो, जो मेरे धाम में आ गए हो तो मैं ही तुम्हारी अधिष्ठाता देवता ही बनूंगा। अन्य महीना में तो स्वरूप मेरे विष्णु स्वरूप, मेरे जो विस्तार स्वरूप अन्य अन्य विष्णु मूर्ति उनके अधिष्ठाता देवता है, लेकिन तुम्हारी जो महीना है इस महीना में मैं स्वयं ही तुम्हारा अधिष्ठाता व तुम्हारे पति बनूंगा। भगवान पहले पूछते हैं तुम कौन है स्त्री, उसको परिचय पूछते हैं। तो कहते कि अहं अधिक मासो अस्ति व्यपतेत विसंक्रम मलिनो अयम अहो अस्ति नास्ति शुभ कर्मणि सर्वदा। कहे कि देखो मैं अधिक मास हूँ और मेरे महीना में, इसलिए महीना में कोई भी संक्रांति नहीं आता है, सूर्य संक्रमण नहीं करते। किसी प्रत्येक राशि में जैसे सूर्य के संक्रमण होता है, लेकिन इस महीना में सूर्य किसी भी राशि में संक्रमण नहीं करते हैं। इसलिए इस महीना में 2 अमावस्या आता है। इसलिए 2 अमावस्या आने के कारण इस महीना को सभी लोग मलिन महीना, मल मास कहते हैं। कोई किसी प्रकार के शुभ कर्म कोई नहीं करता है, मुझे तिरस्कार करते हैं। तो भगवान के पास में से रो रो कर जब अपने दुख बताते रही, कहे कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं शरीर धारण नहीं करना चाहता हूं, शरीर त्याग देना चाहता हूं, मेरा कोई भी अधिष्ठाता नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। तो भगवान कहेगी यार चिंता मत कर, तू मेरे शरण में आ गया, विष्णु लेकर आए स्वयं। तो इसीलिए अहमेते जथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम तथायमपि लोकेषु प्रथित पुरुषोत्तम। जैसे तुम मेरे लोक में ये पुरुषोत्तम धाम गोलोक वृंदावन में पधार गई हो, इसी प्रकार जैसे वेद में गीता में भगवान कहते प्रथित पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो हम पढ़ते हैं, भगवान कहते कि जो माम एवं सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। तो कहे कि मेरा जो लोक है जस्मात् क्षर अतितोहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। मैं ये क्षर अक्षर भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के परे हूँ। शुभ और
वेद में इसलिए मुझे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम के नाम से लोग जानते हैं। जो इस प्रकार जानते हुए मेरी भजना को भजन करती है, ये समस्त मनुष्य में सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए जिस प्रकार मेरे नाम पुरुषोत्तम है, इसी नाम के आधार पर मैं तेरे महीना का नाम भी कर देता हूँ। क्या नाम? आज से कोई भी वैष्णव, कोई भी मेरे भक्त तुझे मौलमास व अधिक मास है नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम मास। इसलिए तेरे नाम में पुरुषोत्तम कहा। वहाँ में ते जथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम, जैसे सारे लोक में है, सभी लोग मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, मेरी जसगान करते हैं, गुणगान करते हैं। तथा अयम अपि लोकेषु प्रथित, इसी प्रकार में समस्त लोक में लोग आज से तुझे क्या पुकारेंगे? पुरुषोत्तम मास कहकर पुकारेंगे। तुम्हारा नाम मेरे नाम से ही नामित हो गया है, और मैं ही तुम्हारे अधिष्ठाता देव बन गया हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम मास की अधिष्ठाता देवता स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी को वो क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं। तो इसलिए हम जानते हैं तीनों में कोई भेद नहीं है। जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ हैं। कौन कहा है बात को? वासुदेव घोष कहे जोड़ी बेनी हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हमें संस्कृति में तो जब भारतीय संस्कृति में पुरुषोत्तम के नाम सुने हैं, लेकिन कौन सा पुरुषोत्तम है? मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कुछ दिन अब यहाँ पर सुन रहे थे आप लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? रामचंद्र। और लीला पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। लेकिन जगन्नाथ फिर ये भी जाने जाते हैं किस रूप में? पुरुषोत्तम हैं। इनमें सभी पुरुषोत्तम है। ये स्वयं पुरुषोत्तम, इनके अंदर में जो राम भक्त राम को देखते हैं, जो कृष्ण भक्त इनमें क्या देखते हैं? कृष्ण को देखते हैं। जो राम भक्त है रामानुजाचार्य, जो रामानंद संप्रदाय, रामानुजाचार्य लक्ष्मी नारायण, वो भी जगन्नाथ जी को सुप्रीम मानते हैं। जगन्नाथ को सभी अपने इष्ट मानते हैं। जो रामानंदी वैष्णव जिनको राम सीताराम भी आराध्य है, वो भी तुलसीदास आदि जो जगन्नाथपुरी में गए, वो जगन्नाथ जी किस रूप में देखे हैं? राम के रूप में देखे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी भी पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। रामनवमी उनको राम के रूप में सजा ही दिया जाता है। और जन्माष्टमी आएगा तो क्या बन जाते हैं? कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जो गए, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय जितनी भक्त है, निम्बार्क संप्रदाय की भक्त भी, ये सब जितनी भी अन्य संप्रदाय, तो वो देखे हैं। हाँ, जगन्नाथ जी किस रूप में मानते हैं? कृष्ण के रूप में हैं। इसलिए जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहो या लीला पुरुषोत्तम कहो, जो भी कहना चाहिए वो कह ठीक है। हैं? तो इसलिए उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। जगन्नाथपुरी को भी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। इस प्रकार अधिक मास को सांत्वना देकर भगवान ने उसकी नामकरण भी कर दिया कि पुरुषोत्तम, तुमको आज से तुम्हारे नाम महीने के जो नामकरण में कर दिया हूँ पुरुषोत्तम के रूप में। और मैं ही स्वयं पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण ही कहे कि मैं ही स्वयं पुरुषोत्तम के रूप में तुम्हारे महीना की अधिष्ठाता देवता बनूंगा। ऐसे कहकर भगवान ने इनको सांत्वना दिए। सांत्वना देकर कहे कि भगवान विष्णु को कहते हैं इनको लेके जाओ, अभी मैं इनको वरदान दे दिया हूँ, और मैं जिस प्रकार 64 गुण से युक्त है, सारे गुणों में महीना को भी दे दिया हूँ। इस महीना में जो भी कुछ मेरे प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करेगा, उसको करोड़ों गुण अधिक फल मिलेगा। यहाँ तक कि कहा गया कि कार्तिक महीना में जो सुकृति होता है, कार्तिक व्रत रक्षा करने धारण करने से, ये पुरुषोत्तम मास के सुकृति से 16 भाग से 1 भाग है। कभी जितने भी कार्तिक महीना में यदि कोई केवल दीप दान करता, नहीं सॉरी ये पुरुषोत्तम मास में, तो दीप दान के फल भी कहते हैं कि सारे अन्य वेद कर्मकांड वेद में जितनी प्रकार की सुकृति यज्ञ आदि सब कुछ कहा गया है, अश्वमेध वाजपेयी आज जितनी भी यज्ञ, जितनी वेद अध्ययन, वेद शास्त्र अध्ययन, व्रत तीर्थ भ्रमण, जितनी सारे व्रत उपवास, ये समस्त फल को इकट्ठी करने पर भी पुरुषोत्तम मास के केवल दीप जो दान करता है उसकी पुण्य की 16 भाग से 1 भाग के साथ भी समान नहीं हो सकते। ऐसा कहकर भगवान ने इनको विशेष शक्तिशाली बना दिया। कौन सा महीना को? ये पुरुषोत्तम मास को है। इसके बारे में
डिटेल कहा गया है। पुरुषोत्तमेति मन्नाम तदप्य अस्मि समर्पितम असौ मास स्वयं साक्षात् भगवान पुरुषोत्तम अहमेवास्य संजाता स्वामी च मधुसूदन एतन्नाम जगत सर्वं पवित्रं च भविष्यति। भगवान ने डिटेल ये वर्णन आता है बृहत नारदीय पुराण में। बृहत नारदीय पुराण में नारद मुनि एक बार भ्रमण करते करते जाकर बद्रिक आश्रम में पहुँचते हैं जहाँ नर नारायण ऋषि निवास करते थे। आज वहाँ पर है बद्रीनाथ, एक धाम है हमारे सनातन संस्कृति में। हम जाते हैं वहाँ पर किसके दर्शन करने? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन है? यही नारायण है, नारायण रूप। नारायण और भगवान स्वयं नारायण नर नारायण के रूप में सत्य युग के युग धर्म को सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। क्या सिखाए थे? सत्य युग का युग धर्म क्या है? ध्यान। इसलिए हमारे पूरे जो सनातन संस्कृति के चारों धाम है, सत्य युग के धाम, युग धर्म जो था, ध्यान सिखाने के लिए भगवान ने स्वयं नारायण ऋषि के रूप में वहाँ पर नर नारायण के रूप में ध्यान करके सिखाए। ध्यान कैसे किया जाता है? सत्य युग के लोग ध्यान करने के जो युग धर्म जो ध्यान करके उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आदर्श जो प्रदर्शित किया। यहाँ तक भी इंद्र ने जो सब अप्सरा को भेजा उनके ध्यान तोड़ने के लिए, भगवान ने उनके शरीर से ऐसे ही अप्सरा से वो निकले। किसके शरीर से? नारायण ऋषि के हैं। तो इनको देखकर वो अप्सरा से डर गए। इसलिए भगवान ने स्वयं उनको, जब शंकर जी को तपस्या तोड़े थे तो शंकर जी क्रोधित होके उनको देखा, तीसरे नेत्र में सब जल गए थे। इसलिए डर गए थे कि नारायण ने क्रोधित नहीं हुए, बड़े शांति भाव से उनको आश्वासन दिए, मुस्कुराए, कहे कि तो मैं जानता हूँ वो अज्ञान है, उसको क्या करेगा, इंद्र तुमको भेज दिया, तुम्हारा क्या दोष है? इंद्र भेज दिया, अज्ञान है। इसलिए भगवान ने कहे कि ये ले लो, एक भेंट दे दो इसको। भगवान ने आपके शरीर से निकालने वाले इनके आंख से एक अप्सरा निकाली थी, उसके नाम क्या था? उर्वशी। भगवान इसके उर्वशी नाम करेंगे, बोले इसको लेके भेंट दे दो। किसको? इंद्र को। तो इससे नारायण ऋषि ये सत्य युग के युग धर्म को सिखाने के लिए बद्रिकाश्रम में रहते हैं। तृतीया युग के युग धर्म को यज्ञ को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में सेतुबंध बंधाने के पहले यज्ञ अनुष्ठान किए थे। इसलिए तृतीया युग के धाम है रामेश्वरम। द्वापर युग की अर्चना भगवान श्री कृष्ण अपने प्रपौत्र वज्रनाभ को ही सारे विग्रहों को अर्चन विशेष रूप में सर्वत्र विग्रह उपासना को प्रचलित करने के लिए निर्देशन दिया था। उन्हीं की वज्रनाभ के स्थापित विग्रह सब हम देखते हैं। मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, श्रीनाथ जी, ये जितने सारे विग्रह हम देखते हैं सब इनकी विशेष रूप में ब्रज में लगभग 20 विग्रह उन्होंने स्थापना किया था। तो इस प्रकार कलि युग के धाम क्या है? जगन्नाथपुरी। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पर रहे 18 साल और वहीं से ही दक्षिण भारत की गस्त में प्रचार में निकले थे, नाम संकीर्तन के प्रचार किए। तो इसलिए लेकिन नारद मुनि भ्रमण करते करते बहुत प्राचीन काल में सत्ययुग में तो उन्होंने नर नारायण के ऋषि आश्रम में पहुंचकर भगवान नारायण देखकर इनको बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी आज हमारे पास पधारे हैं। नारद जी बोले मैं पधारा हूँ लेकिन कुछ प्रश्न भी मेरे पास है। आप बताए कुछ प्रश्न मुझे ये बताइए कि ये जो नारद मुनि पहुँचकर भगवान को कहे कि देखिए मेरे कुछ प्रश्न आपके पास में समाधान के लिए आया हूँ। पुरुषोत्तमस्तु को देव महात्म्यं तस्य किं मुने अति अद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व में। तो ये बृहत नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में ये कहा गया कि नारद मुनि ने प्रश्न पूछे कि हे प्रभु मैं इसलिए आया हूँ, ये जो पुरुषोत्तम मास के बारे में मैं इतने ही सुना कि पुरुषोत्तम मास है और ये अधिक मास का नाम भगवान ने इसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया और ऐसा ही, लेकिन ये डिटेल थोड़ा सुनने के लिए इच्छा हो रहा है। आप इसको मुझे डिटेल बताए कि पुरुषोत्तमस्तु को देव, ये पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम ऐसे ही कह दिए, लेकिन पुरुषोत्तम नारद जी जानते थे सब, लेकिन जानबूझकर भी फिर इन्होंने आमिष जैसे सभी की कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। पुरुषोत्तम महीना किसको कहते हैं? इस महीना की जो अधिष्ठाता देवता कौन है और इसकी महात्म्य क्या है? आप थोड़ा मुझे कहकर सुनाइए
किसको ऊपर बोल रहे हैं? भगवान नारायण ऋषि को। अति अद्भुत मेवावत, मुझे बहुत अद्भुत लग रहा है इस चरित्र क्या है, डिटेल हमको बजाकर सुनिए। तो भगवान नारायण ने नारद मुनि को कहते कि पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति स्वहेतुकम तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। कहे कि हे नारद मुनि सुनो कि ये पुरुषोत्तम मास के जो इसको जो सृष्टि की है स्वयं भगवान नहीं, ये तो अधिक मास के रूप में सृष्टि हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुरुषोत्तम स्वयं निजे इसकी नामकरण कर दिया पुरुषोत्तम मास के रूप में, और उसकी स्वामी के रूप में कहे कि मैं ही स्वयं कृपा सिंधु श्री मधुसूदन श्री कृष्ण ही स्वयं इसके अधिष्ठाता देवता है। ऐसे ये जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य नारद मुनि ने पूछा, बारे में पूछे नारायण ऋषि के। नारायण ऋषि कहते कि देखो इस महात्म्य के बारे में मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ जिस बात को भगवान श्री कृष्ण ने किसको कहा था? पांडवों को कहे थे। पांडवों को कहे थे, और इसी बात का भी चर्चा नैमिषारण्य में ऋषि लोक ने सूत गोस्वामी के मुख से भी सुना था। तो इसलिए मैं उसी बात को केवल आपको दोहराते हुए बोलता हूँ। कौन भगवान नारायण करे जो बात को अभी बातचीत जो पुरुषोत्तम मास की महिमा का तीनों जगह पर बातचीत हो रहा है। भगवान नारायण ऋषि ने बता रहे किसको? नारद जी को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे किसको? पांडवों को बता रहे हैं। और उसी बात को नैमिषारण्य में ऋषियों को कौन बता रहे हैं? सूत गोस्वामी बता रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों को 28,000 ऋषियों को वो भी कह रहे हैं। तो इसलिए इस महात्म्य को मूल वक्ता कौन है? महात्मा का कौन मूल वक्ता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान से जब इस द्वापर में अवश्य ये नारायण ऋषि भी श्री कृष्ण से अभिन्न है, वो उनका ही अवतार 24 अवतार में एक अवतार है। लेकिन विशेष रूप में महात्म्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण की से ही प्रारंभ होती है। भगवान जो वनवास में पांडव लोग ने कहाँ थे? 12 साल वनवास था और 1 साल अज्ञातवास। लेकिन 12 साल वनवास में से 1 महीने वनवास उन्होंने यहाँ पर कर रहे थे। कहाँ? काम्य वन में, ब्रज में ही काम्य वन में। आज भी पांडव लोग जहाँ रहते थे, पांडव किला आदि वहाँ तो सब चिन्ह है, सब भग्न जो उनकी रहने का स्थान सब दिखाई पड़ता है। तो पांडव लोग ने यहाँ रहते थे। तो काम्य वन में जब रहते थे भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे, द्वारकाधीश के रूप में। तो कुंती महारानी उनकी क्या रिलेशन था? बुआ। तो इसलिए बुआ के नहीं, उनकी बुआ के पुत्र सब थे पांडव, और वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके मामा के लड़का थे। तो इसलिए भगवान ने एक बार सोचे कि मेरे भक्त पांडव लोग जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, इन्होंने कहाँ पर है, इतने दुखी है, मैं थोड़े जाता हूँ कहाँ, उनको ढूंढते ढूंढते आके काम्य वन में पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सारे पांडव लोगों ने बड़े हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न चित्त होकर दुर्योधन के अत्याचार को बारे में सुने जो भगवान ने बड़े क्रोधित होकर उस समय इतनी क्रोधित हो गए कि सोचते थे कि पूरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, पूरा कुरुवंश को समाप्त कर देंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनके चरण में पड़कर उन्हें शांत कराए। लेकिन कहिए प्रभु आप कुछ कीजिए, लेकिन पहले हमको बताइए कि हमारा ऐसे दुर्गति क्यों हुआ, हम कौन सा ऐसे काम क्यों, हम तो ऐसे ही पूरे हस्तिनापुर के सिंहासन के राजा हमारे पिताजी कौन? महाराज पांडु थे। उनके पुत्र के रूप में, उनकी ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मैं भी अधिष्ठित होने का ही था। लेकिन अभी हमारे दुर्गति से वनवास क्यों हमको मिला? और द्रौपदी ने पूछने लगी मुझे इतनी अपमानित क्यों होने पड़ा? मुझे ये दुशासन सबकी समक्ष में, भूरी सभा में, राजसभा में ऐसे ही विवस्त्र करने के लिए क्यों प्रयास किया? और आप ही स्वयं हमको यदि इज्जत नहीं रखते थे, मेरे क्या होता था? ये सब दुर्गति हमको क्यों सहना पड़ा? भगवान ने वो ऐसे प्रश्न पूछ के वो बड़े दुखी होकर आए, इसके उत्तर के लिए प्रतीक्षा करने लगे। तो भगवान ने कहे कि देखिए युधिष्ठिर,
मैं एक बात बताऊंगा, आप लोग विश्वास के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करो। अभी आप लोग यही रहते हो, अभी 3 महीने पहले ये पुरुषोत्तम मास बीत गया है, अधिक मास जिसको मड़ मास कहते साधारण जनता, और ये अधिक मास बा पुरुषोत्तम मास, लेकिन ये असली इसके नाम है पुरुषोत्तम मास। ये बीत गया, ये महीना मेरा ही महीना है, मैं ही इसके अधिष्ठाता देवता है। लेकिन धरती पर जितने भी मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं, इस महीने में व्रत रखना सभी का कर्तव्य है। सभी इस महीने के अवश्य व्रत धारण करना चाहिए। इस महीने की जो व्रत धारण करता है उसकी सुकृति की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती की, ना वेदाध्ययन के साथ, ना किसी भी तीर्थ भ्रमण, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्नान, ना यज्ञ आदि जितनी भी कर्मकांड क्रियाएं कहा गया है वेदों में, ये सब कोई किसी भी पुण्य कर्म उसके साथ समकक्ष नहीं है। इसलिए ये महीना मेरे नाम से ही जाना जाता, क्या पुरुषोत्तम मास में। आप लोग इसे नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा ही आपने आपका जीवन काल में कितनी पुरुषोत्तम मास बीत गया है, लेकिन आप लोग कभी इसके पालन नहीं किया। इसलिए जेहेतु आप लोग पुरुषोत्तम मास की अवहेलना किए हो, इसीलिए आपको दुर्गति ऐसा ही हुआ है। द्रौपदी बोला ठीक है, वो पुरुषोत्तम मास नहीं किए, ऐसे दुर्गति हो गया। मेरा क्या हुआ, मैं क्यों ऐसा ही इतनी अपमानित क्यों हुई। भगवान ने कहे कि देखो द्रौपदी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की इतिहास कह रहा हूँ। तुम पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि के पुत्री थे, तुम्हारे नाम था मेधावती। मेधावी ऋषि बड़े तपस्वी और दृढ़ प्रतिज्ञा और भगवान की महान भक्ति करने वाले, विशेष रूप में शंकर जी की उपासना करते थे। और तो उन्हीं की ही पुत्री होने के कारण तुम भी पिता ने, माता तो तुम्हारे बचपन से ही देहांत हो गई थी, और पिताजी भी तुम्हारे के लिए योग्य पति की अनुसंधान करते करते उनके जीवन बीत गया, लेकिन तुम्हारे योग्य पति वो ढूंढ नहीं पाए। इसी अवस्था में वो जराजीर्ण होकर, रुग्ण होकर इनकी देहांत हो गया। इसलिए उनके आश्रम में तुम अकेले रह गई, और तुमने बड़े दुखी होकर पिताजी के अंत्येष्टि कर्म आगे संपन्न करने के बाद उसी आश्रम में रहकर फिर शंकर जी की पूजा उपासना करने लगा है। तो शंकर जी लेकिन कुछ दिन कोई बीत जाने के बाद एक बार शंकर जी के अंश से प्राकट्य, कौन, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि रुद्रांश से जो विषय माने जाते हैं, तो उन्होंने भ्रमण करते करते आपके आश्रम में पधारे। तो उन्होंने अपने मित्र के स्मरण किए। मेधावी ऋषि उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहे कि मित्र की कन्या को देखकर उनको बड़ा सहानुभूति से उनके हृदय भर गया। उन्होंने कहे कि बेटी तुम मेरे मित्र मेधावी की पुत्री हो, इसलिए तुम्हारे सभी प्रकार के कल्याण कामना करना चाहता हूँ। मैं तुमको ये उपदेश देता हूँ, तुम जो ये दुर्गति है, ये दुर्गति से कैसे तुम्हारे उद्धार होगा। तुमको अभी पति भी प्राप्त नहीं हुआ, बोले हाँ महर्षि हम, मुझे तो पति चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी ठीक आज से 2 महीने के बाद 3रे महीना में ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है। अधिक मास इसको लोग कहते हैं, लेकिन ये भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले उत्तम मास है। इस महीने में तुम व्रत धारण करना। इस महीने में तुम प्रत्येक दिन, तो दुर्वासा मुनि सब नीति बताते हैं कि इसे व्रत धारण करना। उन्होंने कहते कि प्रत्येक प्रातः काल में जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान को जैसे हरि जागरणम, भगवान को जगाना चाहिए। प्रातः स्नानम, हरि जैसे कार्तिक व्रत की विधि है, हरि जागरणम। फिर भगवान को जगाने के बाद उनकी आरती उतारने के बाद फिर तुलसी महारानी की आरती तथा उनके जलदान देना, जो सुबह हमारा विधि इस्कन में प्रभुपाद जी ने भी रखे गए हैं। जो इस्कन के भक्त हैं उनको कोई विशेष विधि पालन करने का आवश्यक, केवल प्रभुपाद जी की दिया गया नियम को यदि कड़ाई से उन्होंने पालन करेंगे, आपने पुरुषोत्तम मास के सारे नियम पालन होते जाता है। सुबह उठना, स्नान करना, मंगला आरती में आना, फिर तुलसी सेवन करना है, फिर कुछ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करना, ये सब भागवत का अध्ययन करना, ये सब नियम अभी हमारे इस्कन में प्रयोज्य है। तो सब नियम बताए, पुरुषोत्तम मास की बहुत लाभ बताए। इस महीने में जो भी कुछ तुम्हारी इच्छा भगवान पुरुषोत्तम पूर्ण कर देंगे।
तुमको अवश्य योग्य पति प्राप्त होगा। लेकिन द्रौपदी कहे कि तुम तो उस समय शंकर जी की उपासना करता था, इसलिए तुझे इसमें कोई विश्वास नहीं हुआ। तूने दुर्वासा मुनि के साथ युक्ति करने शुरू कर दिया। कहा कि अरे ये महीना को सब लोग मौड़ मास कहते हैं, सब गंदगी महीना कह के इसको त्यागते हैं, इस महीने में कोई शुभ कर्म नहीं करता है। अरे महामुनि आप आकर मेरी तिरस्कार कर रहे हैं, आप तो मुझे हंसी बढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में ये व्रत धारण करना है, करना है, ऐसे वो कह रहे हैं। आपको तो मुझे शंकर जी का उपासना से वो अन्य व्रत का अन्य महीना में कहना चाहिए व्रत रखने के लिए। बैसाख महीना है, माघ महीना है, कार्तिक महीना है, कितने सारे महीना में शुक्रदिवान पुरुष महीना है, और आप इस महीना में व्रत धारण करने बोल रहे। ऐसे कहा कि थोड़ा हंसी उड़ा दिया। किसकी बात को? दुर्वासा को। दुर्वासा तो जानते हैं, उनका स्वभाव तो लोग जानते हैं। क्रोधित हो गए, एकदम उग्र मूर्ति हो गए, लेकिन अभी तो भस्म कर दे। लेकिन अभी देखे कि मैं मेरे मित्र का पुत्री है, थोड़ा सा क्रोध को संवरण किए कि देख बेटी, तूने मेरे बात को विश्वास नहीं किया और पुरुषोत्तम महीना की तिरस्कार किया। पुरुषोत्तम मास की महिमा को जो तिरस्कार करता है वो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का ही तिरस्कार करता है, भगवान श्री कृष्ण की। तो इसीलिए मैं तो और कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार तुम पुरुषोत्तम मास की तिरस्कार किया, उसी प्रकार तेरे भी तिरस्कार किया जाएगी। तेरे बाल को पकड़कर घिसीट कर तेरे को जमीन में घिसीटते हुए किसने तेरे को अपमानित करेगा। तू जिस प्रकार पुरुषोत्तम मास की महात्म्य को विश्वास नहीं की। ऐसे कहकर क्रोध में नारद मुनि वहां से तुरंत चले गए। नारद मुनि नहीं, सॉरी, दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। दुर्वासा चले जाने के बाद कहे कि इसको बड़ा चिंतन करने लगे, हुई क्या होगा। वो महामुनि तो ऐसे बोल के चले गए, और दुर्वासा में तो क्या करूँ अभी। बहुत चिंतन करके फिर अपने जैसे पूर्व से, और शंकर जी की तो पहले से ही उपासना करती थी, अभी भी, और कठोर तपस्या करने लगी। किनको प्रसन्न करने के लिए? शंकर जी को। पूरे आहार छोड़कर, आहार ने जो खाना पीना सोना सब त्याग कर भगवान शंकर जी की एकनिष्ठ भक्ति करने, ध्यान करने लगे हैं। उनके अस्थि कंकालसार हो गई। तपस्या में प्रसन्न होकर 4000 साल वर्णन है तपस्या किए, तब तो भगवान शंकर जी उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। कहे कि मैं तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न हूँ, तुम इतनी उग्र तपस्या किया, लेकिन प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे तपस्या में जो कुछ चाहिए मुझे मांग सकते हो। तो इसको तो पति चाहिए था, क्योंकि उसका स्त्री को संरक्षण करने के लिए उस पति की आवश्यक है। तो उन्होंने तुरंत कहने लगे, मुझे पतिंग देही पतिंग देही पतिंग देही पतिंग देही पतिंग देही। कितने बार? 5 बार। एक साथ में ध्यान में पूरा रोते, अश्रु नयन पूरा बोलते हैं एक साथ में। जो शंकर जी ने कहे कि वर मांगना, मांगो क्या चाहिए तुझे। तो शंकर जी कहे तथास्तु, तुमको 5 पति प्राप्त हो जाएंगे। बोले 5 पति? फिर रोने लगी। 5 पति कैसे? मैं एक ही लड़की हूँ, मैं एक स्त्री के है, एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? लोग मुझे क्या करेंगे, समाज में मुझे दुराचारिणी कहेंगे। तो बहुत रोने लगे। शंकर जी कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मुख से जो निकाल गया वचन ऐसा है, तथास्तु होगा आपको। क्योंकि तुम मुझे 5 बार पतिंग देही पतिंग देही पतिंग देही कहा, अगर 5 बार कहा तो 5 पति मिलेंगे तुझे। नहीं, इसको बोले यही होगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे इतिहास में जानता हूं तुमने जो अपमानित किया है, किसको? भगवान पुरुषोत्तम को। पुरुषोत्तम मास में तुम महिमा को विश्वास नहीं किया। दुर्वासा तुम जानता ही, मेरे अंश में ही दुर्वासा है, और दुर्वासा को तुमने अपमानित किया, उनके वचन को विश्वास नहीं किया, उसकी फल तो अवश्य तुमको भोगना पड़ेगा। इसका कुछ प्रतिकार नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही तुमको कहता हूं कि ये 5 पति तुमको प्राप्त होने पर भी तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगी। तुम तभी भी महान सतियों में से एक माना जाओगे। जिस प्रकार तुम पुरुषोत्तम की अपमानित किया है, उसी प्रकार उसी पुरुषोत्तम को तुम पूजन करने से, उन्हीं की भजन करने से, उन्हीं को स्मरण करने से वही तुम्हारे सामने प्रकट होकर फिर तुम्हारे तुमको वो अपमानित स्थिति से, वो लज्जित स्थिति से फिर तुमको बचा लेंगे। ये कहकर शंकर जी ने
अंतर्धित हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे कि देख द्रौपदी, ये तुम्हारे पूर्वजन्म का इतिहास है, क्योंकि तुमने इतनी सारे तपस्या किया था, इसलिए तुम्हारा जन्म किसी माँ की गर्भ से नहीं हुई। तुम सीधे सीधे यज्ञाग्नि से प्रकट हुई। किसके साथ में? किसका यज्ञाग्नि? महाराज द्रुपद की यज्ञाग्नि से। हाँ, ये दोनों प्रकट हुए थे, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। ये तो यज्ञाग्नि से प्रकट तुम्हारा हुई द्रौपद महाराज की पुत्री के रूप में, और तुमको ये 5 पांडव हाँ ये पति रूप में प्राप्त हुई है, जो कि मेरे महान भक्त है। हाँ, ऐसे ही कभी कभी कहा जाता है कि ये 5 पांडव शंकर जी के अंश में हैं, और ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे, जैसे वैष्णवानांग यथा शंभु। तो इस प्रकार द्रौपदी जी के इतिहास कहे, भगवान ने कहा कर उनको सांत्वना की, ये देखो ये तेरे पूर्वजन्म की इतिहास है, और इसलिए तुमको जैसे ही जब ये दुशासन तुमको इतनी तुमको वो बेइज्जत कर रही थी, तो फिर तुमने मेरी स्मरण किया। मेरी स्मरण करने के कारण मैंने स्वयं तुमको उस स्थिति से बचाया। ये इसकी इतिहास है। इसलिए बहुत पांडव और द्रौपदी को सांत्वना देकर भगवान ने फिर वहाँ से प्रत्यावर्तन करना चाहते थे, लेकिन वो लोग पूछे कि और कुछ बताइए हमको पुरुषोत्तम मास के बारे में, हमको बहुत और कुछ भी श्रवण करने की इच्छा है। तो आप ऐसी नेक्स्ट जो कहा जाता है कि ये 3 महीने के फिर आकर 3 साल के बाद जो पुरुषोत्तम मास आया, पांडव लोग ने द्रौपदी के साथ, माता कुंती के साथ बड़े सावधानी से पुरुषोत्तम व्रत को धारण किए, और उसके बाद उनको फिर हस्तिनापुर के सिंहासन प्राप्त हो गई, निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। ऐसा इतिहास कहा गया। इसी प्रकार कह दे महाराज नहुस को अभिशाप ने, दुर्वासा मुनि ने अभिशाप दे दिए थे, क्या बनने के लिए? हैं? सर्प भव है, क्योंकि नहुस पूरा विश्व के सम्राट थे, इतनी प्रतापी थे कि देवता लोग ने भी इनको कभी कभी बुलाते थे, कहाँ स्वर्ग में बुलाते थे राक्षसों के साथ लड़ाई करने के लिए। इसलिए गए थे स्वर्ग में। जब इंद्र के समान पराक्रमी था, किसी कारण से इंद्र कुछ दिन के लिए इंद्र की पद खाली था, कहाँ पर? स्वर्ग में। तो इनको ही इंद्र पद मिल गया था। हाँ, इंद्र एक पोस्ट है, जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे स्वर्गों के राजा के जो पद है उसको कहते हैं इंद्र। तो इसलिए नहुस ने इंद्र के पद पर बैठ गए थे। इंद्र के पद में जब बैठे इनको अहंकार हो गया, गर्व हो गया, तो उन्होंने इंद्र की पत्नी कौन? सची के साथ संभोग करने की इच्छा हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को ले चलो, एक दिव्य पालकी बनाए और उसको बोले कि 7 ऋषि ने पालन को ढो के जाएंगे। 7 ऋषि पालकी को ढो कर जा रहे थे इनको पहुंचाने के लिए। किसकी महल में? इंद्र के पति सची के महल में। इतनी अहंकारी थे कि लेकिन जो इंद्र की पद में है, इसलिए 7 ऋषि लोग ने नम्रता से पालिंग धारण किए थे। लेकिन उनमें से एक थे कौन? दुर्वासा। पालिंग में जाते जाते ऐसे उसको इतना व्यग्रता था, ऐसे पैर बाहर निकला था है, तो पैर देख लग गया किसके शरीर में? दुर्वासा के शरीर में। और दुर्वासा से क्रोधित थे, सर्प भव, कह के सांप बन जाओ। तत्क्षणात वो क्या बन गया? सांप बन गया है। कह कि ये नहुस भी, महाराज नहुस से इसी पुरुषोत्तम व्रत को धारण करके फिर बाद में सर्पजोनि से फिर अपनी स्थिति को आए थे। ऐसा ही कई कहानियां हैं। ऐसे ही नारायण ऋषि ने नारद मुनि को कहते कि दृढ़धन्यो नाम की एक राजा संपूर्ण विश्व के सम्राट था। एक दिन पूरे विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट बना। उसकी योग्य, उसके पत्नी, उसके पुत्र, उनके प्रजा सभी उनके आज्ञाकारी थे। किसी भी काम में उनकी कोई भी ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं था। प्रजा बड़े आज्ञाकारी थे और पुत्र सभी, और इनके कोई शत्रु नहीं था। कोई भी शत्रु उनकी सामने नहीं तिष्ठते थे, इसलिए भय से कोई उनके साथ शत्रुता नहीं करता था। तो इसको देखकर इतनी सुख शांति वैभव में इनकी कालातिपात कर रहे थे। इसको सोचने लगे मैं इस प्रकार स्थिति को कैसे प्राप्त किया। एक दिन बहुत सोच के इसके बारे में चिंतन कर रहे थे, मैं इस स्थिति में कैसे आया।
ऐसे तो थे, लेकिन एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक हिरण का पीछे भाग भटकते भटकते हिरण कहीं तो छुप गया, लेकिन वो जाकर एक जलाशय के पास में पहुँचे। प्यासी थे, पानी पिए, और पास में एक बहुत सुंदर बट वृक्ष था, बहुत सुंदर छाया हो रहा था। तो उन्होंने उस छाया में थोड़ा विश्राम किए। विश्राम कर रहे थे तो वो उस वृक्ष में बैठने वाला एक पक्षी बैठा था, तो उन्होंने कुछ संस्कृत में श्लोक कहने लगा कहा कि ये क्या कर रहे हो राजा, तुम सुख बड़ा आनंद में और ऐसे ही समय को बिता रहे हैं। ये धन যৌবন পুত্র পরিজন इथे की आछे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। तोता जो संस्कृत में कह रहा था जो श्लोक, उसकी असली अर्थ यही है। कहते थे कि अरे क्या कर रहे हो, ये संसार तो ऐसे ही पानी में उठने वाला बुबुली जैसे हैं, जैसे उठता है किसी समय में बुझ जाता है। कमल की पत्ता में ऊपर पानी टपकने जैसे हैं, वो वहाँ नहीं रहता, नीचे गिर जाता है। कमल जल इस जीवन इसी प्रकार है, किसी क्षण में तुम्हारे अंत हो सकता है। और तुम बड़े अपने को अहंकार से गर्वित हो रहा है कि मेरे योग्य पत्नी, योग्य पुत्र, जो प्रजा मिल गए, मैं बड़ा सुख में कालातिपात कर रहा हूँ। लेकिन ये सुख सुविधा तुम्हारा कितना दिन के लिए रहेगा, ये सब एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं। इसलिए तुम अपने कैसे तुम्हारे परम गति होगा, तुम कैसे भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करोगे, उसके बारे में कभी चिंता नहीं किया है। इसके बारे में कोई चिंता नहीं करते हो। ऐसे कहकर वो तोता वृक्ष की मुखी पर डाल में बैठकर ऐसे ही गीत गा रहा था। राजा ने सोची कि अच्छा क्या वो कौन है। राजा जो ऊर्ध्व को देखे वो उड़ के भाग गया, चल गया। लेकिन कौन इस ज्ञान मुझे दे। सही तो सही बोल रहा था कि अभी तो मैं पूरा विश्व के सम्राट हूँ, इतनी मेरे योग्य पत्नी, पुत्र और प्रजा सब कुछ है, मुझे सभी सुख समृद्धि आनंद प्राप्त हो रहा, लेकिन ये एक दिन एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, जब ये शरीर से आत्मा निकल जाएगा। तो इसलिए मृत्यु तो अनिवार्य है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो इसे उस खबर को जब इनको जो तोता से मिला तो उन्होंने बड़े चिंतित हो गए। घर में जाकर पहुँचे और खाना पीना छोड़ के एकांत में कमरे में उसके बारे में बड़े गंभीर चिंतन करने लगे। उसी बात को सोचने लगे, ये कौन है, ये तोता रूप में आकर मुझे इसे दिव्य ज्ञान देकर चला गया कि मुझे भक्ति करने के लिए भजो उरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद ऐसे मुझे उपदेश देकर चला गया। कौन है ये था। बड़े गंभीर चिंतित हो गए और किसी उनको संसार के सुख अच्छा नहीं लगा। उनके पत्नी रानियाँ सब खान पान ला दो, लेकिन खाना पीना में कोई किसी बातचीत भी नहीं कर रहे थे। चुप पूरा मौन धारण करके सिर्फ भगवान के चिंतन करके से उस प्रश्न के उत्तर इनको कौन देगा। तो अभी एक दिन भ्रमण करते करते वाल्मीकि ऋषि ने वो दृढ़ोधना की राजप्रसाद में पधार गए। वाल्मीकि मुनि जो रामायण के रचयिता आदि कवि जाने जाते हैं। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। और आदि काव्य रामायण है। ये वेद पुराण उपनिषद ये सब व्यासदेव रचना किए, लेकिन उसकी पहले से था क्या? वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि इसके पहले इस रामायण की रचना किए थे, इसलिए इसको पंचम पे कभी कभी कहते ये सारे तभी तो ये वाल्मीकि भ्रमण करते करते पहुँचे। राजा दुर्योधन जब मुनि को देखा तो तुरंत अपने अभी तक किसी बातचीत नहीं करते थे, लेकिन वाल्मीकि देवी को वाल्मीकि ऋषि के स्वागत करने के लिए स्वयं आए और इनके चरण धौत किए, इनको बहुत अच्छे आसन दिए बैठने के लिए। इनके चरण दबाते हुए इनको मधुर भाषा में प्रश्न पूछने लगे। रानियाँ बड़े खुश हुए कि आज राजा ने बातचीत करना प्रारंभ किए हैं। तो उन्होंने पूछा कि हे राजन ने, हे महर्षि, हे वाल्मीकि जी, आप हमको बताइए कि मुझे निष्कंटक राज्य भोग, पत्नी सुख, बच्चों के सुख, प्रजाओं के सुख, सब कुछ के प्राप्त हुआ, और मैं ऐसे ही जंगल में इसके बारे में मैं बड़े मदोन्मत्त था, सब समय पूरा हर्षित रहता था।
लेकिन हठात एक दिन मृगा शिकार में जंगल में गया था, ऐसे ही जलाशय के पास में विश्राम कर रहा था वृक्ष की, और वो वटवृक्ष में रहने वाला जो एक तोता ने ऐसे ही मुझे उपहास किया, ऐसे ही बोला है, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। ये कौन था वो पक्षी? मनुष्य के समान बातचीत कर रहा था। वो बहुत दुखी, इसके मैं जानता हूँ ये समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। हे महामुनि, मैं इसका समाधान कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। तो अभी ने वाल्मीकि ऋषि ने कहते कि थोड़ा सा ध्यान, 1 सेकंड मौन हो गए, फिर आँख को बंद करके इनके पूर्व जन्म को देखें। उसकी बात कहे कि हे राजा दुर्योधनवा, तुम पूर्व जन्म में द्राविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था। किस रूप में? सुदेव ब्राह्मण के रूप में। तुम्हारे पत्नी गौतमी नाम था, वही आज तुम्हारे पाटरानी बनकर तुम्हारी पत्नी के रूप में भूमिका निभा रही है। और उसमें सुदेव ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे कोई पुत्र नहीं थे। तुमने बहुत प्रयास किया, कितनी व्रत धारण किया, तपस्या किया, बहुत कुछ किया, लेकिन तुमसे पुत्र संतान की प्राप्त नहीं होने के कारण तुम पूरे गृहस्थ जीवन को बेकार समझ रहा था। दुखी होकर कभी कभी सोचता था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसलिए एक दिन तुम्हें ऐसे प्रलाप करते करते पत्नी को कहा कि मैं इस शरीर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके पुत्रार्थे भार्या, भार्या स्वीकार क्यों करता लोग करता है? पुत्र प्राप्ति के लिए है। पुत्र नहीं तो हमारे पितरों को कौन उद्धार करेगा? ऐसे बहुत दुखी होकर तुम पत्नी के पास में दुख जनाए। तो पत्नी तुम्हारी तो पतिव्रता सती थी, तो उन्होंने आपको सलाह दिया कि इसके समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आप उन्हीं अजन्मा भगवान विष्णु की ही भक्ति कीजिए, उनके ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए। इसलिए पत्नी के उपदेश को पालन करके तूने एकांत में चला गया, ताम्रपर्णी नदी के किनारे प्रत्येक दिन स्नान करके ही और भगवान विष्णु की ध्यान करने लगा। ऐसे ही ध्यान तपस्या करते करते तुमने 9000 साल बिता दिया। सत्ययुग की घटना है। सत्ययुग के लोगों की कितना परमायु होता था? 1 लाख। तो 9000 साल तूने तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पीठ में बैठकर तुम्हारे सामने तुमको दर्शन दिए। जो ने गरुड़ पीठ से उठकर जब तुम्हारे सामने प्रकट हो गए, भगवान के प्रभाव से पूरा स्थान उज्ज्वलित हो गया और सब कुछ नवपल्लवित हो गए, पुष्प फल में भर गया पूरा तुम्हारे आसपास के परिवेश। भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन करके तुम उनके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ही और तुम्हारे जो अस्थि कंकाल सार शरीर भगवान के प्रभाव से फिर नवयौवन संपन्न हो गया। अब तुम पूछे भगवान ने, क्यों तुम मुझे इतनी तपस्या कर रहे थे हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान ने कहे कि तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे पुत्रंग देही, मुझे एक पुत्र, सुयोग्य पुत्र एक दान कीजिए। भगवान ने कहे कि देखो सुदेव, तुम्हारे जो भाग्य में तुम्हारे भाग्य रेखा को रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे इस जन्म में क्या 7 जन्मों ऐसा ही तुमको पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। इस वरदान छोड़ के दूसरे कुछ मांगो, पुत्र सुख नहीं का पुत्र दान तुमको मैं नहीं कर सकता इस समय। तो ये सुनकर तो रो रो कर पुत्र जमीन पर पछाड़ खाते हुए मूर्छित हो गया। कौन? सुदेव ब्राह्मण। गरुड़ को दया आ गया। भगवान तो ऐसे कहे, लेकिन गरुड़ जी ने कहा कि भगवान के निर्देशन लेके उनको थोड़ा पंखा किया है। गरुड़ जी के अपने पंख से पंखा हवा किया तो उन मुनि को ने जो सुदेव ब्राह्मण को फिर चेतना आ गया। तो गरुड़ जी ने कहे कि प्रभु आप सब कुछ असाध्य को साधन कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ आपके लिए संभव है। आप एक पुत्र संतान क्यों नहीं देते इसको? ये इतने दुखी हो रहा है, इतने रो रहा है। तो भगवान ने कहे कि गरुड़ जी मुस्कुराए, कहे कि गरुड़ जी ठीक है, तुम ही दे दो वरदान इनको, तुमको ही मैं छोड़ दिया, जाओ तुम इनको इच्छा पूर्ण करो। तो गरुड़ जी कहे कि ठीक है सुदेव ब्राह्मण, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दे दिया है, तो मैं तुमको एक पुत्र अवश्य आशीर्वाद देता हूं कि तुमको एक पुत्र संतान प्राप्त होगा। बहुत गुणवान, रूपवान,
सर्वगुण संपन्न सब अच्छे पुत्र तुमको प्राप्त होगा, हैं। लेकिन वो आगे और क्या होगा बताया नहीं, ये कहकर तुरंत ही वहाँ से चले गए। कौन? गरुड़ जी की पीठ में बैठकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इसलिए सुदेव ब्राह्मण घर में आया और समय पर पत्नी के संजोग से इनको पुत्र की प्राप्त हुआ। पुत्र के नाम उन्होंने सुखदेव रखा। क्या नाम रखा? सुखदेव। तभी उस पुत्र का संतान उनके घर में एक बार भ्रमण करते करते देवल ऋषि पधारे। देवल ऋषि को प्रणाम किया। उनका पुत्र आकर सुखदेव प्रणाम करके बैठा था। देवल ऋषि ने उनके हाथ से ही पुत्र का हाथ देख रहे थे, उनके भविष्य पूछ रहा था सुदेव ब्राह्मण ने। देवल ऋषि ने बड़ा आश्चर्य बोले, देखो ये पुत्र तो तुम्हारा सभी संपन्न समस्त गुण संपन्न समस्त गुण से गुणी है, लेकिन ये इसकी तो मृत्यु 12 साल में हो जाने वाला है। कितने साल में? 12 साल उम्र में पानी में डूब के इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुनकर बड़ा दुखी होने लगे दोनों फिर। और पुत्र को तो देखकर सब समय रोते थे। आस्ते आस्ते जो 12 साल उम्र में हो गया, हाँ, सब प्रत्येक दिन उसको कुड़ागत करते थे, उनको उसके मुख चुम्बन करते थे, उनको रोते बड़े, हैं। सब कुछ होते एक दिन उस पुत्र सुखदेव ने अपने सब मित्रों के साथ में हैं स्नान करने गया था जलाशय में। हाँ, स्नान करते करते सब खेलते थे, पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, पानी में डूबकर दूसरे के पैर को पकड़ते, ऐसे ही खेलते थे। ये पानी में डूबकर अंदर में छुप कर चला, डूबकर खेल रहा था, लेकिन अधिक जल में चला गया, इसको ठीक से ठहरना नहीं आता था। तो वहीं पर वो डूबकी उसका प्राण जल में डूबकर प्राण चला गया। खबर जब पहुंच गया सुदेव ब्राह्मण के पास में, तो देवल ऋषि की कथा उनको याद आया। लेकिन पुत्र के सब ने उठाए, सबको उठाकर और उसको कुड़ाग्रत करके ही पति पत्नी दोनों बहुत रोने लगे। इनको सारे हैं जो सांस भगवान होते हैं, इनको किसका भी रह दुख सताता है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में। संसार के लोग क्या कहते हैं, किसका विरहण में शून्यवत लगता है। तो सुदेव ब्राह्मण को तो अपने पुत्र की बिना सारा संसार शून्यवत लगा है। तो ये भगवान विष्णु उसके साथ प्रकट हुए, तो इनको भगवान की शुद्ध भक्ति मांग सकता था भाई, लेकिन वो मांगा है मेरे पुत्र है। तो इसलिए पुत्र जब चला गया तो पुत्र है शून्यायतम जगत सर्वं पुत्र विरहण में। और तो करो भाई, संसार में रहने का कोई आवश्यकता नहीं। दोनों सोचे, दोनों वही पुत्र के सब को लेकर वहीं बैठकर खाना पीना छोड़ के रोते 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 कब दिन कब रात, कब दिन आता था कभी रात जाता था, तो उनको पता भी नहीं चला। 1 साल ऐसा, इन्हें 1 महीने ऐसा बीत गया। जब महीना बीत गया, ठीक 30 दिन के अंत में उनके समक्ष में भगवान नारायण स्वयं प्रकट। वही जो गरुड़ की पीठ में बैठे थे आए थे, वो प्रकट हो गए। भगवान को देखकर दोनों पुत्र को सबको रख के फिर प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहे कि मैं बड़े प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारे ऊपर, हैं, तुम्हारे पुत्र अभी अवश्य मैं जीवित कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को कितनी साल परमायु हो जाएगा? 12,000 साल परमायु देता हूँ इसको। किसको? सुखदेव को। और इसको कहे कि तुम अगले जन्म में निष्कंटक राजभोग तुमको मिलने वाला है, तुम संपूर्ण विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट बनोगे। ऐसे बहुत कुछ आशीर्वाद देकर भगवान कहते ही उनके पुत्र फिर सुखदेव जीवित होकर उठ गया है। भगवान को प्रणाम किया। माता पिता अपने पुत्र को लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए आए। लेकिन भगवान को अंतर्ध्यान पहले ये सुखदेव पूछा नहीं, प्रभु ये कैसा? पहले मैंने इतनी तपस्या किया था, 9,000 साल तपस्या किया, आपने प्रकट हुए, लेकिन बोले कि तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। अभी आपने कैसे 1 महीना 30 दिन ये कैसे आप प्रकट हो गए? हमने स्वयं इसको 12,000 साल परमायु दे दिए, जीवित भी करा दिए और 12,000 साल परमायु दे दिए। इसका रहस्य क्या? और मुझे वरदान दी कि अगले जन्म में एक छत्राधिपति समग्र विश्व के सम्राट बनोगे, योग्य पत्नी प्रजा सब कुछ पुत्र सब प्राप्त होंगे। इसके रहस्य क्या है? तो भगवान ने हंसने लगे, बोले कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र डूब गया था, हैं, उसी दिन पुरुषोत्तम मास, ये अधिक मास की प्रारंभ हो गई थी। तुम जिस दिन से व्रत के समान ये पूरा पानी तक भी आप स्वीकार नहीं किया,
हैं, जड़ अन्न सब कुछ त्याग कर 1 महीने कब बीत गया आपको पता नहीं चला पुत्र दुख के कारण। और अंतकरण में आप मेरी भक्त होने के कारण मेरा भी स्मरण कर रहे थे। तो इसीलिए तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण करने की सुकृति प्राप्त हो गया है। और ये पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है तो भगवान स्वयं कहते कि और कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या, कोई भी यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्नान, कोई भी अन्य उपाय से पुरुषोत्तम मास के समान मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जो भक्त ये पुरुषोत्तम मास को व्रत को धारण करता है वो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय बनता है। कौन कहा? भगवान ने कहे। भगवान यहाँ तक कहते कि वहाँ पर पुरुषोत्तम मास में सब कुछ जो कुछ करेगा, दान भी करेगा, करोड़ों गुण फल मिलेगा, हैं, कोई भी वेद अध्ययन करेगा, जो कुछ सुकृति करेगा, विशेष रूप में भगवान की जो भक्ति करेगा इसको करोड़ों गुण अधिक फल प्राप्त होगा। हैं, उस प्रसंग में भगवान कहते कि इस महीने में विशेष रूप में श्रीमद् भागवत की दान, ज्ञान दान वस्तुदान से श्रेष्ठ है। किसका? ज्ञान का दान करना। भगवान कहते कि श्रीमद् भागवत की दान करना इस महीना में बहुत भगवान को प्रसन्न करता है। इसलिए भगवान के भाग ने वस्तुदान से ज्ञान दान प्रचार, अधिक से अधिक भगवान के गुणगान लोगों के पास में प्रचार को बढ़ाने के लिए पहुंचाना, भगवान के जसगान, भगवत गीता और भागवत की संदेश को पहुंचाना और भागवत को दान करना, ऐसा ही भगवान ने कहा। तो कहकर भगवान तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और सुदेव ब्राह्मण बड़ा हर्षित होकर अपने पुत्र को लेकर आ गए। उस जीवन काल में तो इसकी बीत गया। फिर देहांत होने के बाद भगवान वो बना, क्या बना? महाराज दृढ़धन्वा के रूप में संपूर्ण विश्व के सम्राट बना। तो ये रहस्य वाल्मीकि मुनि ने कहे। किसको? महाराज दृढ़धन्य को कहे कि वो जो सुख पक्षी जो तुम गया था और वृक्ष के नीचे, वृक्ष के अंदर में बैठकर बट वृक्ष में इस बात तुमको कहा, ये तुम्हारे वो पूर्व जन्म की पुत्र सुखदेव ही था। ये वहाँ पर बैठा था, इसीलिए देखा कि मेरे पूर्व जन्म की जो पिताजी है, मैं तो वो तो भक्ति करी भगवान की भगवत धाम गोलोक पहुँच गया, लेकिन उन्होंने सोचा मेरे पूर्व जन्म की जो पिताजी थी है ये अभी ऐसे विषयी भोग में संपूर्ण विश्व के सम्राट होकर और बड़े जीवन को बिता रहे हैं, अभी हरिभक्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनकी गति क्या होगा, ये सोचकर कहा कि पुत्र पितरों को उद्धार करना भी मेरा काम है। ये सोचकर वो उन्होंने ही तोता के रूप में आकर तुमको ये दिव्य ज्ञान देकर गया। यही तुम्हारी पूर्वजन्म की पुत्र ये सुखदेव था। ऐसे वाल्मीकि ऋषि ने इनको कह के गए कि इसलिए आप पूर्व जन्म में जैसे सुदेव ब्राह्मण के रूप में पुरुषोत्तम मास की व्रत धारण करके ही आपको ऐसे निष्कंटक राजभोग्य आदि प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में ऐसा इच्छा था पुत्र धन स्त्री, लेकिन अभी तुमको तुम्हारे पुत्र ने स्वयं बताया कि ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे कि आछे परती तीरे हैं। तुम अभी समझ गए जीवन का लक्ष्य, इसलिए तुम अभी शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम को वापस जाने के लिए प्रयास करो। ऐसे कहकर वाल्मीकि मुनि ने उनको वाल्मीकि मुनि कहे अभी अन्यत्र चले गए, लेकिन मुनि को विदाई देने के बाद महाराज दृढ़धन्या फिर कठोर प्रतिज्ञा होकर पूरे संसार के प्रति वैराग्य भावना धारण करते कि तत्कालीन जो उनके पुत्र था उसको राज सिंहासन में बैठाकर एकांत भक्ति के लिए संसार को त्याग कर भगवान की भक्ति करने लगे। तो इससे फिर इनको भी गोलोक प्राप्ति हो गया। पुरुषोत्तम महात्म्य को, पुरुषोत्तम व्रत को धारण करके वो भी भगवान के पुरुषोत्तम क्षेत्र व नित्य गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लिए। ऐसे ही ये कहानी भी दृढ़धन्या की कहा जाता है। दीपदान की महिमा के प्रसंग में इस महीने में मणिग्रीव की कथा कहा जाता है। एक मणिग्रीव नाम के एक बड़े धनाढ्य वैश्य व्यक्ति ने एक राज्य में रहता था और बड़े लोकहितकर कार्य पुण्यात्मा था। गरीबों को सब अन्न बांटना, दान देना, ब्राह्मणों को सब प्रकार सत्कर्म में लगा रहा था। लेकिन किसी कुसंग के कारण इसकी मति में थोड़ा सट्टा खेलने की इच्छा हो गई और कुसंग में आकर आस्ते आस्ते अपने धन को हराने लगा और मिथ्या फिर बोलने लगा। उसके चरित्र में कलंक आने लगा। तो उससे उसकी राज्य की जो राजा ने इसको राज्य से बहिष्कार कर दिया
इनके गांव के लोग, इसके परिवार संबंधी सभी इसके तिरस्कार कर ही भगा दिए। तो उन्होंने असहाय होकर जंगल में गया। जंगल में जाकर उग्रश्रवा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उग्रश्रवा ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी चरण में अपने सारे दुख निवेदन किया और इसके समाधान के लिए कुछ उपाय मांगा। कैसे मेरे सारे सब कुछ में हरा दिया, मेरे सब कुछ संपत्ति, जो मित्र, स्त्री, पुत्र सब मुझे त्याग दिए, मैं क्या करूं, बहुत रोने लगा। लेकिन इसको देखी कि उग्रश्रवा देखी कि इसके मन में तो अभी तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अगले महीना जो आने वाला है ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इस पुरुषोत्तम मास के तुम व्रत धारण करोगे तो फिर तुम्हारे सब कुछ सुख समृद्धि तुमको वापस आ जाएगा और जीवन के अंत में तुम भगवत धाम को भी प्राप्त कर लोगे। ये सुनकर फिर उग्रश्रवा ऋषि के उपदेश लेकर मणिग्रीव ने तो ये पुरुषोत्तम मास के व्रत धारण किया। 1 महीना कठोर भाव से ये व्रत को पालन किया और पुरुषोत्तम मास के व्रत को पालन करके फिर इसके इसी पुण्य के सुकृति के बल पर उसको इस महीना में वो केवल जंगल में तो उसको तेल भी नहीं मिलता था, क्या तिल का तेल या घी ये सब नहीं मिल रहा था, यहूदी तेल, कुछ जंगली तेल, जंगली फल का तेल लेकर उसी में भगवान को दीप दिखाने लगा। तो उग्रश्रवा ऋषि ने कहे कि तुम प्रत्येक दिन दीप भगवान पुरुषोत्तम को अर्पण करना। तो इसलिए और तुलसी महारानी को मैंने रोपण करके उनको उस पर तुलसी पूजा परिक्रमा और दीपदान देना। तो इसे करने लगा वो, तो करने लगा तो उसी सुकृति से एक पुरुषोत्तम मास जब 1 महीना व्रत धारण किया, फिर इसको बुलाने के लिए उनके राजा लोग भेजा, इनको फिर ढूंढ के इनको पकड़ के लेके गए। कहाँ? राज्य में। इस पूर्ववत इसको सारे समृद्धि प्राप्त हुआ, सुख समृद्धि। अंत में उन्होंने भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसा ही ये इतिहास कहा गया कि पूर्व ने जो दीपदान कार्तिक महीना के दीपदान में चूहा की कहानी आता है। चूहा ने जब घी बत्ती खाने के लिए जाता था, उसके निश में इसका जो मूछ होता है उसमें लग गया, आ गए सही घूमते घूमते अल्टर के 4 साइड में उसकी मृत्यु हो गया। तो बस कहाँ पहुँच गया? वैकुंठ के। भगवान सोचे कि चूहा ने मुझे दीपदान कर रहा था तो अभी लेकिन ये पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा से कहा कि मणिग्रीव ने ऐसे ही दीपदान करके ही उग्रश्रवा ऋषि के आदेश से वो भी इस जन्म में सुख समृद्धि और अंत में भगवत धाम प्राप्त कर ली। एक कहानी और आता है 5 दिन, जिस प्रकार कार्तिक महीना में सबसे 5 दिन श्रेष्ठ माना जाता है। क्या कहते हैं इसको? भीष्म पंचक है। 5 महीने 5 दिन जो पूरा कार्तिक व्रत धारण नहीं करता है तो 5 दिन लास्ट का पालन कर लेते हैं। क्या खाते 5 दिन में? पहला दिन दूध, फिर नहीं सॉरी, पहला दिन गोबर, थोड़ा गोबर खाएगा, फिर इसके बाद गोमूत्र खाएगा दूसरा दिन में, तीसरे दिन में क्या दूध खाएगा, पेट गड़बड़ होने से चौथा दिन में क्या खाएगा? दही है। दूध पिएगा तो खाली पेट में, तीसरा दिन में दूध, चौथा दिन में दही, फिर अंतिम दिन में घी अन्न है। घी अन्न के साथ घी में अन्न पकवान करके ब्राह्मण वैष्णव खिलाकर फिर खाएगा। लेकिन पुरुषोत्तम मास के 5 अंतिम 5 दिन भी बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पुरुषोत्तम मास में कहा गया पूरा निर्जल जो धारण कर सकता है अच्छा बेस्ट है। जो निर्जल नहीं रह पाएगा इसको क्या करना है? जल पी के रहना। जल नहीं पी के नहीं रह पाएगा तो उसको फल खाना चाहिए। फल खा के नहीं रह पाएगा तो फिर एक टाइम है हविषान्न करके रहना, ऐसा ही कहा गया। लेकिन जब पूरा निर्जल रहेगा तो उसको पूर्ण फल मिलता है। इस प्रसंग में नारायण ऋषि ने उनको कहे, नारद मुनि को, एक ब्राह्मण था सत्यजुन, तो उसका नाम था, वो भी दक्षिण भारत में ही रहता था, केरल स्टेट में रहता था। उसके नाम तो चंद्रभानु ऐसे कुछ उसके नाम था, लेकिन इसकी व्यवहार और आचरण बड़ा कदर्य था। कदर्य माने बड़ा लोभी था। हैं? पाप के बाप कौन है? हैं? लोभ। आज लोभी ब्राह्मण, पाप के बाप ही लोभ है। लोभी व्यक्ति ही पाप करता है। तो इसलिए लोभ, अत्यधिक लोभी होने के कारण बहुत सभी प्रकार पाप कर्म करके धन संचय करता था। हैं?
झूठ मूठ बोल के लोगों से दान दक्षिणा लेता था ऐसा ही है। लेकिन तो उन्होंने सब इसके स्वभाव देखकर सब चिढ़ गए थे, उसका जो शहर में रहता सब लोग चिढ़ गए, बोले ये कैसे कदर्य है, कदर, इसके लिए उसका नाम उसको चंद्रभानु बोलने के बदौलत में क्या बोलते थे, कदर्य करके उसको बोलते थे, कदर्य व्यवहार वाला है। तो उन्होंने ये कदर्य ब्राह्मण को सारे तिरस्कार करने लगे, बेचारा दुखी होकर इनके घर को घर बार छोड़कर जंगल में ही चला गया। देखिए सब लोग हैं ऐसे को तिरस्कार कर रहे हैं, कदर्य है इसका व्यवहार, सब किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ब्राह्मण का उचित कर्म भी नहीं करता था, सब समय धन की लोभ में धन 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 ऐसे ही है होता था। तो उसको त्याग दी, तो जंगल में भटक रहा था। लेकिन एक मित्र उसको था, उसकी नाम उसके माली वो के गार्डन का फल की बागान का मालिक था, हैं माली था। तो उसके पास में जाके रो रो कर बड़ा सब कुछ, मुझे क्या करूं भाई मैं। तो मित्र ने कहा कि ठीक है मेरे पास में ही रहो, मेरे पास में रहो और थोड़ा बहुत मुझे मदद करो, बागान का देखभाल करेंगे साथ में मिलके ऐसे ही। तो वहाँ रहने लगा और 2 साल तक तो बहुत अच्छा सेवा किया उसके साथ। तो उसको विश्वास हो गया तो उस मित्र कहा कि थोड़ा वो राजा के अंडर में जाकर फिर अलग नौकरी स्वीकार कर लिया। कभी कभी तीर्थ भ्रमण में बाहर में चले जाता था। तो इसको बोला कि देखो तुमको अभी पूरा दायित्व दे दिया, लेकिन जो फल सब खाने करने जो अच्छे अच्छे फल है उसको बेची पैसा सब इकट्ठी करके रखना, मैं आऊँगा जब मुझे हिसाब देना। तो उन्होंने क्या करता था कि ये चला गया था तो और अच्छा अच्छा जितना फल सब स्वयं खाने लगा है, खा के सब। और मित्र जब आता कहाँ गए, बोले अरे सो ये पक्षी सब खा गए, ये खा गए, ये लूट लिया, ये किया, ऐसे झूठ मूठ बोल के उसको प्रताड़ित करने लगा है। इसलिए वो बोला अरे क्या ऐसे ही बोल रहा, तो लेकिन ऐसे ही करके जीवन बिता दिया पूरा है। चीटिंग किया, किसको, विश्वासघात किया अपने मित्र को। और पैसा को समझे कर तब मिट्टी के नीचे गाढ़ा दे देता था है जो कुछ धन होता था। तो अभी ऐसे ही होकर उसकी वृद्ध हो गई, उसका शरीर त्याग गया। जमराज के दूत आकर उसे बांध के ले गए। जमराज चित्रगुप्त कहा कि ऐसा ही इसका कदर्य व्यवहार ऐसा ऐसे क्या है। जमराज ने सारे सुनकर कहा कि इसको बंदर का जोनी में जाना है। कौन सा जोनी में जाएगा, विश्वासघात किया, जिस मुख में फल खाया सब उस मुख में पूरा क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, पूरे मुख में सब समय घाय रहेगा, कुछ भी खा नहीं पाएगा, तोड़ेगा फल को लेकिन मुख में लेकर मुख में खा नहीं सकता। ऐसा स्थिति में इसको जन्म बिताना पड़ेगा। लेकिन इसको बोले कि वो मृग क्षेत्र में, वो तीर्थ क्षेत्र में इसका जन्म होगा। दक्षिण भारत में एक मृग क्षेत्र तीर्थ है, तो उस तीर्थ वो कुंड के तीर्थ कुंड है, तो उस तीर्थ कुंड के आसपास में जब वो वहीं पर इसकी बंदर की जोनी से जन्म होगा। तो उसका जन्म वहाँ पर हो गया बंदर की जोनी में। और बेचारा अब अच्छा से बड़ा होने लगा, बड़ा नटखट था, थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे जंपिंग करता था, इधर उधर फल तोड़ता था, लेकिन कुछ भी खा नहीं पाता था। ऐसी बड़ी दुखी होकर अस्थि कंकाल साल हो गया। लेकिन वो पूछे कि नारद बोले अच्छा ठीक है वो बंदर जोनी में गया, लेकिन ये तीर्थ स्थान में इसका जन्म क्यों हुआ, वो आ जाए कि मृग तीर्थ के पास में क्यों जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक बार पैसा के लोभ में कई पुरुषोत्तम व्रत कर रहे थे लोग, वहाँ पर खड़ा हो के थोड़ा सुना था महात्म्य, पंडित जी बड़ा बता रहे थे लोगों को पुरुषोत्तम मास की महात्म्य से कह रहे थे। ये इसको तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अनजाने अनसुने कुछ शब्द पुरुषोत्तम की महात्म्य उसके कान में गिरा था हैं। इसी महात्म्य को श्रवण करने के लोभ से ने जो फल था वो थोड़ा सा श्रवण किया था, इसलिए इसको कम से कम कहाँ मिला है, तीर्थ स्थान में उसके जन्म के लिए जमराज ने कहे। तो इसलिए ऐसे ही भटकते भटकते सारा जंगल में ऐसे इधर उधर, तो एक बार उस जंपिंग करते करते पूरा खाया नहीं पिया नहीं, कुछ शक्ति नहीं था, वो डाल से ही कुंड के ऊपर ऐसे डाल छाया, तो उसी से गिर गया, किसमें, कुंड में। कुंड में गिर गया तो पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 दिन था, 5 दिन इस कुंड में पड़ के रहा और उसी में उसका प्राण छूट गया। इसलिए इसको पुरुषोत्तम महीना के स्नान करने का फल प्राप्त हो गया 5 दिन का। अंतिम 5 दिन में पुरुषोत्तम मास में मृत्यु हो गया तो सीधा पहुंच गया कहाँ, गोलोक। इसलिए भगवान की गोलोक वृंदावन से विमान आकर उसको ले गया कहाँ है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास के स्नान के फल में कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई जमुना में, विशेष रूप में आपसे वृंदावन में रहते हैं
वृंदावन में यदि जो कोई जमुना स्नान करता है इस महीना में, तो उसका सुकृति के फल कोई भी नहीं बता सकता, ब्रह्मा भी नहीं बता सकते कितने सुकृतिवान है। विशेष रूप में अंतिम 5 दिन में यदि कोई जमुना पुण्य यहाँ पर भाग्यवान है जो वृंदावन निवासी जमुना में स्नान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 100 बार गंगा में स्नान करने से जो सुकृति प्राप्त होता है कृष्ण बुक में लिखे हैं। एक बार यमुना में केसी घाट में यदि कोई स्नान करता है वो सुकृति उसको प्राप्त हो जाती है, हैं? तो इसलिए आपको इस पुरुषोत्तम मास में अभी यमुना जी पूरा हर्षित होकर आ गए थे। कहाँ तक? यहाँ तक पूरा हमारा गौशाला या बहुत दूर तक है, पूरा प्रसन्न हो गई थी। पुरुषोत्तम मास आ गया देखकर, है पुरुषोत्तम मास। तो इसलिए यमुना स्नान है, यमुना स्नान करना, दीपदान करने का फल में बताया, यमुना स्नान करने का भी विशेष फल है। और इस महीने में दान करना है तो क्या दान करना है? वस्तु दान से श्रेष्ठ है किसका? ज्ञान दान करना है। इस दान में कुछ गीता भागवत के वितरण, भक्तों को इस बारे में, महात्मा के बारे में, भगवान के प्रचार कार्य में अधिक से अधिक जोड़ना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि भगवान कहते कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकोत्तम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस महीने में जो मेरे भक्तों को विशेष रूप में गीता भागवत के संदेश का बताता है, उससे प्रिय कोई भी मेरे नहीं हो सकते। तो इसलिए कोई थे नहीं, ना कोई होगा, ना कोई भविष्य में हो भी नहीं सकता। इसलिए पुरुषोत्तम मास के जो पूरा सुजोग हमको इसके लाभ उठाना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की व्रत धारण करना। ऐसा ही तो कोई भी हम भक्ति करते हैं तो वृंदावन धाम में ग्रह की कहीं यदि जप करता है तो अन्य स्थान में जप करने से 1000 गुण फल अधिक मिलता है, ऐसे कहा गया। इसी प्रकार पुरुषोत्तम महात्मा तो और कहा गया कि जो अन्य महीना में जो सुकृति करते जो फल मिलता है, पुरुषोत्तम महीना में वो करोड़ों गुणा में अधिक फल प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस महीने की बराबर कोई भी महीना नहीं है। इसलिए 3 साल में एक महीना आया है, एक बार आया। इस महीना यदि पुरुष आषाढ़ महीना के साथ आता है, उस महीना में क्या होता है? भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के नवकलवर होता है। यही पुरुषोत्तम मास यदि आता किसके साथ? आषाढ़ महीने के साथ, जिस महीने में रथ होता है। जून महीना, जून जुलाई में आता है। तो इसलिए ये बड़े पवित्र मास है, भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और ये राधा रानी को भी प्रिय है। जो भगवान श्री कृष्ण का महीना है वो किसको प्रिय है? और राधा रानी का महीना किसको प्रिय है? कृष्ण को प्रिय है। जैसे ही दामोदर मास, इसको हमने राधा रानी के महीना, कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। इसी प्रकार ये महीना जो है पुरुषोत्तम मास, ये भगवान श्री कृष्ण तो कहते प्रिय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय होता है वो राधा रानी का भी प्रिय होता है। इसलिए महीना के व्रत धारण करके हम राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। ये व्रत धारण करने का विधि भी यही कहा गया है कि स्नान करके जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो संसार में रहते हैं, इनको प्रातःकाल में यदि अब मैंने मंदिर नहीं है, विग्रह जैसे आजा जैसा नहीं, घर में वो उन्होंने एक पवित्र स्थान को गोबर में लीप कर परिष्कार करके वहाँ पर सब जो चावल के चूर्ण से उसे वहाँ पर अष्टसत्य हमने पूरा जैसे बनाते हैं यज्ञ में, वैसे घर बनाकर तो उसके ऊपर में कलश स्थापना करना चाहिए। कलश किसी तंबा पात्र में हो या अष्टधातु में हो या स्वर्ण पात्र जिसके सख्य मुताबिक, नहीं तो कुछ भी नहीं तो मिट्टी का पात्र है स्थापना, नया मिट्टी पात्र स्थापना करके उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते से स्थापना करके कलश जैसे स्थापना करते हैं, उसमें पंच सस्य ये सब स्थापना करके उसी के ऊपर भगवान को आवाहन करना चाहिए। अधिष्ठाता देवता कौन है? राधा कृष्ण को आविर्भाव करने के लिए कहा गया। किसको? कृष्ण अकेले नहीं होते, उनके साथ में सदा कौन रहती हैं? राधा रानी। तो राधा कृष्ण को इसमें आविर्भाव करना, उनमें आवाहन करना। आपको मत पता नहीं है तो योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उसमें आवाहन कर भगवान राधा कृष्ण को स्थापित कर उसके पर आसन बनाकर उसी में राधा कृष्ण के विग्रह स्थापना करके हैं और उनकी पूजा अर्चन करना चाहिए, ऐसे बताया गया। स्नान करके उनकी जो पंचांग जो षडांग उपचार में उनके पूजन करना चाहिए
प्रत्येक दिन उनके पास भोग लगाना चाहिए, उनके सामने बैठकर व्रत ध्यान और अध्ययन ग्रंथ भागवत अध्ययन करना आदि करना चाहिए। और मंत्र के उद्यापन कैसे करना है, जब व्रत धारण किया तो फिर इसको व्रत का उद्यापन करना पड़ता है। जब उद्यापन करने के समय में उन्होंने योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, इनको वस्त्र आदि दान करना चाहिए गृहस्थ के जो रहते सामर्थ्य के आधार पर, और वैष्णव को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और वस्त्र आदि अलंकार ध्यान जो दान करना चाहिए। यदि कोई ये प्रतिज्ञा लिया कि मैं पुरुषोत्तम मास में जूता नहीं पहनूंगा, प्रत्येक दिन वृंदावन के परिक्रमा खाली पैर में करूंगा, तो इसको जूता पहनने का पहले जूता दान करना चाहिए। किसको? किसी योग्य वैष्णव ब्राह्मण को जूता दान करके फिर जूता पहनना चाहिए। जो चीज़ को छोड़ा था उस चीज़ को दूसरों को देकर फिर यदि अन्न नहीं खाया तो फिर ब्राह्मण को भोजन करा के फिर वैष्णव फिर खाएगा। जो चीज़ को त्यागा था, छत्री नहीं धारण नहीं किया तो छत्री भी दान करना चाहिए। किसको? ब्राह्मण को। विशेष में इसी कहा गया है। विशेष रूप में इसी प्रकार सभी व्रत को उद्यापन सही ढंग से जो करता है, लेकिन जो निष्काम भक्त है वो क्या करेगा, उसको तो कुछ जरूरत नहीं, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो क्या देना नहीं देना वो सब इतने झंझट में नहीं फंसता है। लेकिन जो गृहस्थ जिसके सामर्थ्य है तो उनके लिए भी कहा गया कि कुछ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई घी छोड़ा तो इसको घी अन्न पका कर खिलाना चाहिए। किसको? ब्राह्मण को। सब जो चीज़ को हम इस महीने में छोड़ते हैं फिर उस चीज़ों को दूसरों को देकर फिर उसको व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही सब कहा गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की महात्म्य को स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहे, फिर उसी से पुरुषोत्तम मास की महात्म्य को कौन कहा? नारायण ऋषि ने नारद जी को कहे, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को कहे। तो इसलिए ये महात्म्य विशेष रूप में विस्तार रूप में बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, लेकिन इसके अलावा अन्य पुराण में भी, भविष्य पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य पुराण में भी संक्षेप में इसकी भी वर्णन आता है। तो इसलिए जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त होते, जो विशेष भक्त है, इनको अवश्य व्रत को धारण करना चाहिए। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम या स्वयं पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास में व्रत को धारण करना उचित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इस्कॉन के भक्तों को क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी को कोई पूछा कार्तिक व्रत के बारे में। पुरुषोत्तम मास तो प्रभुपाद जी के समय में ये इतने प्रचार नहीं था, प्रभुपाद इतने कोई जानते भी नहीं, प्रभुपाद जी को इतना समय नहीं था डिटेल कहना है। लेकिन कार्तिक व्रत के बारे में कोई पूछा था तो प्रभुपाद जी ने कहे कि कार्तिक व्रत की का अर्थ है नो स्लीपिंग, नो ईटिंग, नो स्लीपिंग, आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अर्थात इस महीना में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जो नियमित हम 16 माला जपा करते तो पुरुषोत्तम मास में कार्तिक महीने में अधिक जप कुछ जप को बढ़ाना चाहिए। भागवत श्रवण, अधिक भागवत के पंच महासाधन जो प्रभुपाद जी ने दिया, बाद रूप गोस्वामी ने कहा, इस पंच महासाधन को अधिक से अधिक इस पुरुषोत्तम मास में पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। धामवास, विशेष रूप में पुरुषोत्तम मास में जो पुरुषोत्तम धाम जो ब्रजवास करता है। 1 बजे ना, 1 बज गया, टाइम से ही समाप्त करूंगा, चिंता नहीं। तो इसलिए तो गड़बड़ कर दिया। तो पुरुषोत्तम मास में अभी हम सभी ये सब नियम को पालन करना, अधिक से वैष्णव भागवत श्रवण, पंच महासाधन विशेष में कहा, ब्रजवास, भागवत श्रवण और भक्तों की सेवा, नाम संकीर्तन और शिव विग्रह का अर्चना, ऐसे 5 महासाधन को जितने संभव है इनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि हम वार्निंग दे दिया है समाप्त करने के लिए। ठोकई किसका प्रश्न है? 2-3 मिनट बचा हुआ। हाँ आए, विग्रह की अर्चना है, डेटी, ठीक है। और कोई किसके आए? हाँ, गोमाता सेवा ये सब आता है उसमें, लेकिन ये पंच महासाधन है जो हमको आचार्य लोग ने दिए हैं। इसके अलावा जो गोविंद की सेवा करने, गोमाता की सेवा करके गोविंद को बड़ा प्रिय बनता है। सो इसमें कुछ जिसको सब उसमें गोमाता सेवा करने की इच्छा है वो कर सकता है, ठीक है। और कोई किसके प्रश्न है? तपस्या के महीना है, ठीक है। पुरुषोत्तम मास में है, अधिक से अधिक भगवान की भजन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। कृष्ण बलराम की जय हो। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण।